कौन क्या सोचता है, किसकी क्या सोच है, कौन क्या बनना चाहता है, और 2 मिनट में ही सब कुछ हो जाता खत्म। रह जाती हैं तो सिर्फ यादें या परिवार का रोना। जी हाँ, मामला श्रावस्ती जनपद का है, जहां पर नेशनल हाईवे 730 पर इस समय लगातार दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। अगर 2025 की बात करें तो अभी आज फरवरी का आधा महीना ही बीता है, लेकिन जनवरी और फरवरी माह में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ताज़ा मामला कल का है, जब सुबह सवेरे कक्षा 11 की छात्रा कल्पना यादव, पुत्री मालिक राम यादव, निवासी पचदेवरा, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच, इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में साइकिल से पढ़ने आई थी। जैसे ही वो विद्यालय के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डीसीएम ने उसे टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी साइकिल क्षतिग्रस्त हुई और वो गंभीर रूप से घायल हुई। तत्काल उसे इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इसकी सूचना इकौना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची इकौना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जब इस घटना की जानकारी परिवार वालों को हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे लगभग 9 बजे की यह घटना, जब विद्यालय में एक कार्यक्रम का भी आयोजन था, जिसके चलते गेट पर थोड़ा भीड़भाड़ थी, और ऐसे में स्कूली छात्रा कल्पना यादव को डीसीएम ने रौंदा। इस हादसे में कल्पना यादव की तो जान चली गई, लेकिन उस माँ बाप से पूछिए जिसने लगभग 16 साल अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और इस लायक बनाया कि वो कुछ बन सके। कुछ ना कुछ कल्पना यादव की भी सोच रही होगी कि वो पढ़ लिख कर क्या बनेगी या समाज में अपना क्या योगदान देगी। साथ ही माँ बाप के भी कुछ सपने रहे होंगे। सब कुछ 2 मिनट में ही खत्म हो गया। ऐसा ही मामला लगातार श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 से सामने आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ गणमान्य लोगों की बात करें तो उनका लगातार कहना है कि नेशनल हाईवे 730 पर जगतजीत इंटर कॉलेज, इकौना बाईपास और बीरपुर मोड़ के पास ब्रेकर बनाया जाए, जिससे ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस मार्ग पर तेजी से फर्राटा भरते हैं वाहन, जिसके चलते आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जान जाती है। श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई हादसा न हो। कई लोग तो बच जाते हैं, उन्हें बहराइच और लखनऊ रेफर कर दिया जाता है, जबकि कई लोगों की इस हादसे में जान चली जाती है। इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली कक्षा 11 की छात्रा कल्पना यादव ने जब घर से बाहर कदम निकाला होगा और वो विद्यालय ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रही होगी, तो सपने में भी उसने नहीं सोचा होगा कि वो लौट कर कभी वापस नहीं आएगी। हालांकि नियति को जो मंजूर था वही हुआ, लेकिन कहीं न कहीं इन दुर्घटनाओं से लोग अब नेशनल हाईवे 730 पर चलने में भी डरने लगे हैं। जब इस घटना की जानकारी इकौना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं डीसीएम को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। चाहे जिंदगी 10 साल की हो, 20 हो या 40 हो या 50 हो, इस नेशनल हाईवे 730 पर 2 मिनट ही लगता है और 2 मिनट में ही सब कुछ खत्म हो जाता है और परिवार के पास रह जाती हैं तो सिर्फ यादें या रोने के लिए उनकी याद। जब इस घटना की जानकारी इकौना जगतजीत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य को हुई तो वो भी मौके पर पहुंचे। साथ ही कई शिक्षक भी इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जिनकी मशक्कत से मृतका की पहचान हो पाई कि वो कहाँ की है, किसकी लड़की है, और आगे की सारी जानकारी
परिवार वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो परिवार वालों में कोहराम मचा। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव गाँव पहुँचा और अंतिम संस्कार हुआ। घटना स्थल पर ये साइकिल की तस्वीरें, इसी साइकिल पर सवार थी कल्पना यादव। जगतजीत इंटर कॉलेज गेट के सामने की यह घटना। हमने 2 दिन पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी कि खतरनाक होता जा रहा है जगतजीत इंटर कॉलेज के सामने का ये मोड़। लगातार इस मोड़ पर दुर्घटनाएं, तेजी से वाहनों का गुजरना होता है और इधर मार्केट की तरफ से भी हजारों की तादाद में वाहन नेशनल हाईवे 730 पर जाकर मुड़ते हैं। जगतजीत इंटर कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पर हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। जब छुट्टी होती है या विद्यालय लगने का समय होता है तो अचानक नेशनल हाईवे 730 पर काफ़ी भार हो जाता है। भारी संख्या में बच्चे विद्यालय से निकलते हैं। ऐसे में यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ Thank you.